हेलो, मैं आप लोग के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2 वीडियो लेकर आए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। मानव आमाशय स्टोमक की औसत लंबाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 30 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आमाशय का अग्रभाग क्या कहलाता है? ये पूछ रहा है आपसे। तो इसका राइट आंसर होगा कार्डियक। अगर इसका हम पार्ट की बात करें आमाशय का, तो मेनली रूप से 4 पार्ट होता है। मेनली रूप से कार्डियक, फंडिक और बॉडी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आमाशय की भीतरी दीवार पर किस प्रकार की एपिथेलियम कोशिकाओं का स्तर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्तंभाकार एपिथेलियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जठर ग्रंथि गैस्ट्रिक ग्लैंड में पाए जाने वाली कोशिकाओं कितने प्रकार की होती है? तो ये मेन रूप से 3 प्रकार का होता है। अगर बात करें आपको ये 3 प्रकार का नाम, तो म्यूकस सेल, पेराइटल सेल और चिप सेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जठर ग्रंथियों की कौन सी कोशिकाएं श्लेष्मा म्यूकस का स्त्राव करती है? तो इसका राइट आंसर होगा म्यूकस सेल। अगला क्वेश्चन। पेराइटल या ऑक्सेंटिक कोशिका इसी का नाम है। ठीक, पेराइटल का मुख्यतः किसका स्त्राव करती है? तो इसका राइट आंसर होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। मुख्य या जाइमोजेन कोशिकाएं किसका स्त्राव करती है? कौन सा? तो इसका होगा पेप्सिनोजेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेप्सिन एंजाइम भोजन के प्रोटीन प्रकार करके उसे किस में बदल देता है? आपसे पूछ रहा है कि पेप्सिन एंजाइम भोजन के प्रोटीन प्रकार करके उसको किस में बदलता है? तो इसका राइट आंसर होगा पेप्टोन में बदलता है उसको। अगला क्वेश्चन। आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से कौन सुरक्षित रखता है? अम्ल के प्रभाव से म्यूकस सुरक्षित रखता है। आमाशय से पाइलोरिक द्वारा छोटी आंत में पहुंचने वाला अर्धपचा भोजन क्या कहलाता है? आपसे ये पूछ रहा है। आमाशय का जो लास्ट पोजीशन होता है ना, पाइलोरिक, वहाँ से आमाशय छोटी आंत में जब पहुँचता है तो अर्धपचा भोजन उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कायम। अगला क्वेश्चन। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन के प्रारंभिक यू आकार के भाग को क्या कहते हैं? तो पहला भाग छोटी आंत को मुख्यतः 3 भाग होता है, ड्यूडेनियम, इलियम और जेजुनम। तो इसका राइट आंसर होगा ड्यूडेनम। पहला भाग ड्यूडेनम होता है जो यू आकार का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूडेनम की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन। छोटी आंत का अंतिम भाग जिसकी भीतरी सतह पर अंगुलियां जैसी रचना पाई जाती है क्या कहलाती है? आपसे पूछ रहा है छोटी आंत का कौन सा अंतिम भाग होता है। आपसे मेन रूप से बताया गया ना, 3 भाग होता है, इलियम, डेड्यूनम और जेजुनम। ये पूछा किसकी सतह पर उंगलियां जैसी संरचना पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा इलियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटी आंत की भीतरी दीवार पर पाए जाने वाली अंगुलियों जैसी रचनाएं जो अवशोषण सतह को बढ़ाती है क्या कहलाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंत्ररसाकुर, इंटेस्टाइन बिली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई तथा चौड़ाई लगभग कितनी होती है? तो अगर लंबाई की बात करें 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन को कितने मुख्य भागों में विभाजित किया गया है? तो इसे मेन रूप से 2 भाग में विभाजित किया गया है, कोलन और मलाशय। ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर स्थित छोटी सी नली जैसी रचना क्या कहलाती है? छोटी आंत बड़ी आंत पर स्थित जो होता है एक रचना होती है, उसको बोला जाता है सिक्कम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलाशय रेक्टम और कोलन के जोड़ पर स्थित वाल्व जो भोजन को वापस छोटी आंत में जाने से रोकता है क्या कहलाता है? मतलब उस वाल्व का क्या नाम है? उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, इलियोसिकल वाल्व। अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत का वजन लगभग कितना होता है? जैसे आप लोग को पता, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है। ठीक,
इसका वेट पूछ रहा है आपसे कितना होता है, तो इसका वेट होता है 1.5 से 2 किलो, यानी 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम के बीच होता है। अगला आप क्वेश्चन देखते हैं, यकृत द्वारा स्त्रावित पीत रस, आपसे पूछ रहा जो लीवर द्वारा जो बाइल होता है वो कौन से अंग में स्टोरेज होता है, मतलब संचित होता है, तो इसका राइट आंसर होगा गॉल ब्लैडर। थैंक यू।